गर्मियां जब आती हैं, ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये तो कुल्लू मनाली का प्रोग्राम बना लेते हैं। हमारे जैसे जिनका नहीं बनता, वो फिर ऐसा रिश्तेदार ढूंढते हैं जिसके घर में एसी लगाओ, कि वहां पे बच्चों को लेके निकल जाओ। जैसे अपना दिनेश है ना, इसने अपने चाचा का नाम ऐसे सेव किया हुआ, एसी वाले चाचा। इसके चाचा ने इसका नाम लिखा हुआ है, मुफ्त की हवा खाने वाला भतीजा। हर कोई अपने अपने जुगाड़ करता है। अरे बाजी को आजकल तो हर घर में फ्रिज है। पहले पहले कम घरों में होते थे। फ्रिज का माहौल देखो आप, सबसे ऊपर अंडे रहते हैं ना, 6 के 6 ऐसे सावधान मुद्रा में। खोलो नीचे वाले रैक में ना, नीचे संतरा स्माइल कर रहा था, ठंड है ना। सबसे नीचे होता है फ्रिज का जनरल वार्ड, जिसमें सब्जियों वाला बक्सा होता है, जिसमें अदरक, पालक, धनिया सब घुसे पिसे रहते हैं। बैंगन को एडजस्ट होने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका ठुल्लू सा लगा रहता है ना ऊपर, वो जो 2 भिंडियों के बीच में से झांकता है, वो बड़ा परेशान करता है। फिर उसे कोई लेडीज सब्जी कहती है, शिमला मिर्च टाइप। भाई साहब, ये आपका ठुल्लू हमारी कमर में लग रहा है, थोड़ा संभाल के बैठिए। अच्छा, गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है 2 व्हीलर वालों को, ये ना जिनका स्कूटर या साइकिल धूप में खड़ा हो, बेचारे स्कूटर स्टार्ट करते बैठते उस करके, थोड़ा थोड़ा पैंट पसीने की वजह से गीली हो, ऊपर से सीट गर्म, तो थोड़ी थोड़ी भाप निकलती है, तो फिर स्कूटर स्टार्ट करना, गेट डाल के 2 किलोमीटर ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर रास्ते में कहीं जाके एक आध पीस टिका के चेक करते, पहले दाया फिर बाया, फिर जाके नॉर्मल होता है उनका। अच्छा आप देखना, इतनी गर्मी होती है, पीछे जो पर्स रखा होता है ना, उसके सिक्के कॉइन वो भी गर्म हो जाते हैं। तो फिर आप कॉइन निकालो ना, उसमें कई आते हैं ना, किसान ने ऐसे हल पकड़ा हुआ है, वो आप गर्मी में निकाल के देखो, किसान हल नीचे करके अपने आप को पंखा कर रहा है। अच्छा, कुछ जगह पे तो लू चलती है, जैसे आप कभी राजस्थान चले जाओ या नॉर्थ में चले जाओ, उस समय लड़कियां इतना मुंह पूरा ढक के अलिफ लाला बन के निकलती हैं स्कूटर पे। पता नहीं चलता बाहर से देख के कि अंदर मोहम्मद कैफ है कि कटरीना कैफ। मतलब उनको ऐसा लगता है किसी ने गिफ्ट रैप किया है। ऐसे में ऐसे लौंडों को बड़ी परेशानी होती है। क्यों? जो ऐसे ही गिफ्ट रैप देख के 20-20 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं ना, फिर जब मुंह से कपड़ा हटता, फिर देखते हो ये तो मॉडल टाउन वाली बबली मासी है। गर्मी में सफर करो ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है। पैसे वाले लोग तो चलो फ्लाइट में बैठ के चले गए या सेकंड एसी की टिकट ले ली। प्रॉब्लम आती आम आदमी को। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना पसीना, ऊपर से एक सीट पे 8-8 लोग बैठे रहते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में ये बड़ी चमत्कार वाली बात है, 8 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं 5 लोगों की सीट पे, नवा आके अपना थोड़ा सा कोना रख के ना, धीरे धीरे करके पूरा एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, ऐसे में उस आदमी को बड़ा गुस्सा आता है जिसने टिकट ली होती ना, वो फिर अपनी हवा शक्ति का इस्तेमाल करके ना सीट खाली कराने की कोशिश करता है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसी चीज का ना इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, तेरा बेड़ा गर्क। कुछ लोग वो बड़े ढीठ होते हैं, वो फिर ऐसा सांस रोक के मेडिटेशन करते हैं ना कि ना बाहर की हवा अंदर, ना अंदर की बाहर। वो कहते तू कुछ भी छोड़, हम नहीं सीट छोड़ने वाले। अरे कुछ लोग ना फिर मूली के पराठे का जवाब ना आलू के पराठे से देते। उस समय पता चलता है कि भाई मूली के पराठे वैसे ही बदनाम है। गर्मियों में लेडीज को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जो गर्मियों की शादियां वैसे लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी बड़ी है, ऊपर से दुल्हन तैयार होके बैठी है, मेकअप वगैरह करके आई है, ऊपर से सामने आग जल रही है, तो सिंदूर टपक के ना ऐसे अपनी बीवी का टप्पा लगने लगती है। अच्छा, गर्मी के मौसम में लोग पाउडर बड़ा लगाते हैं। जब नहा के आते हैं ना, सर तो गीला रहने देते हैं कि चलो थोड़ी देर तक ठंडा रहे, पाउडर दबा के फेंक लेते हैं, छोटा कश्मीर बना लेते हैं छाती पे। और फिर जब पसीना आता है ना, तो वो फिर पाउडर में से निकलता है, ऐसा लगता है बर्फ के पहाड़ में से नदी निकल रही है, और धीरे धीरे पानी अपना रास्ता बनाता हुआ जाके सीधा बंगाल की खाड़ी में नाभि में गिर जाता है। अच्छा, जो और पीछे पीठ पे क्या होता है, वहां बिल्कुल उलट होता है, वैसे लगता है वो तो फिर सीधा पहाड़ों में गिरता है। भाई सर्दियों का मौसम आ गया। इस बार और ज्यादा सर्दी लगने वाली है, क्योंकि सरकार ने नोटों गर्मी तो पहले से बंद कर दी है, तो ज्यादा सर्दी के लिए तैयार रहें। एक्चुअली नॉर्थ में ज्यादा सर्दी पड़ती है कंपैरेटिवली पूरे इंडिया के। आदमी देख लो, पहले वार्मर पहनता है अंदर, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर हाफ स्वेटर, फिर ऊपर कोट, फिर ऊपर टोपा डाल के निकलता है ना। जब ऐसे लोग जब एयरपोर्ट पे कपड़े उतारते हैं ना चेकिंग करने के लिए, फिर पता चलता है 90 किलो का आदमी है, 35 का है असल में। अच्छा, कई लोग सर्दियों में नहाना अवॉइड करते हैं। बड़े ऐसे होते हैं, मेरे स्कूल में बड़े थे, वो पता चल जाता है खुशबू से कि आ रहे हैं वो। अच्छा, नहाना अवॉइड करते हैं, नाखून बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनको पता है 4-5 दिन बाद एक खुजली शुरू हो जाएगी।
जैसे हमारे दास दादा ना बाजी, ये तो खुरदरी दीवार ढूंढ के तो लग जाते हैं उसके साथ। दादा रोज नहाया करो आप। दास दादा ये अपने ये नहीं बैठे तबले पे जो, ये मेरा भाई महीने में 4 बार अंडरवेयर चेंज करता है। और मैंने कहा बदलता क्यों नहीं है? कहते इसका टेम्परेचर ना बॉडी के टेम्परेचर के साथ सेट हो गया है। कहता भाई 3 दिन में तो गर्म ही होता है, फिर दोबारा ठंडा ठंडा पहनने का दिल नहीं करता। ये पांडे है जो अपना ड्रम वाला, आज बैठा है, इसको मैंने शो में जबरदस्ती बोला कपड़े निकाल, ये बहुत सारे कपड़े पहनता है। शेव कराने गया कटिंग सैलून में, बोलता 10 रुपए ज्यादा दे देना, मफलर के अंदर से शेव कर दे। उसने फिर कर दी, मफलर के अंदर ही कर दी उसने, एक्स्ट्रा लिफाफे में ठुड्डी डाल कर दी। अच्छा बहादुर लोग वो हैं बाजी जो सर्दियों में नहाने की हिम्मत करते हैं एक्चुअली। लेकिन पानी का जो टेम्परेचर सेट करने में टाइम जाता है ना एक आम आदमी का नॉर्थ में, वो बड़ा मजेदार किस्सा होता है। एक तो सारे कपड़े निकाल के आप बाथरूम में बैठे हो, तो ऊपर से आदमी सर्दी कंट्रोल करने के लिए ना आवाजें निकालता है, ये भी करता है। फिर आदमी पहले तो खौलता हुआ पानी लेके आता है, टूटी में गीजर ऑन कर दिया ना, उसमें से पूरा गरम गरम पानी निकलता है। फिर चेक करना होता है, कभी कैसे चेक करे, क्योंकि डर ये कि ज्यादा हाथ ना जल जाए, तो फिर पानी के नीचे तलवार चलाते हैं। टूटी चल रही ना तो तलवार चलाते हैं, ऐसे करके चेक करते हैं। उसके बाद उसके बाद पैरों से शुरू करते हैं। उनको लगता है कि पैरों की एड़ियों पे ना थोड़ा कम लगता है, फिर वहां से शुरू करते हैं। जो आदमी नॉर्मली 10 मिनट लाता है नहाने के लिए, आधे घंटे बाद बाहर निकलता है। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लासिकल सिंगिंग भी आपको आ जाती है बाथरूम में बैठे बैठे। अच्छा तेज ठंड में आप जाओ ना बाहर, लड़के सब बाइक पे जो जाते हैं वो दस्ताने पहन लेते हैं हाथों में। अच्छा प्रॉब्लम ये दस्ताने पहनने पड़ते हैं, सर्दी बड़ी है, ऊपर से सर्दियों में ना बाथरूम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और जिस आदमी ने दस्ताने पहने होते हैं ना, जिप नहीं खुलती दस्तानों के साथ ना, बड़े सब आदमियों ने अपने अपने ढंग निकाले हुए हैं। फिर एक हाथ का दस्ताना पकड़ते उंगली से ऐसे करके खींचा, फिर उसको ठुड्डी के नीचे लगाया, तो फिर अपना काम करते हैं। अच्छा अच्छा जब आपने यहां पे दस्ताना लगाया ना, तो आपका नीचे का दबाव तो कम हो रहा है, ऊपर का बढ़ता जाता है। और क्योंकि उसको भी पता है अगर ठुड्डी जरा सी ढीली हुई दस्ताना भीगने का पूरा चांस है। पर आदमी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा गांव में बड़े परिवार होते हैं, बच्चे चिपक चिपक के आपस में सो जाते हैं। अच्छा कुदरत का कानून देखो, सर्दी की वजह से परिवार बड़ा होता है, बाद में वही परिवार सर्दी बचाने के काम आता है। कुदरत ने कुछ तो करके रखा है। अच्छा बड़े शहरों में तो ये फ्लैट सिस्टम होता है, हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम होता है। गांव में जो लोग जाते हैं बाहर, वो तो जंग जीतने के बराबर होता है बाथरूम जाना या बाहर। अभी भी, अब तो खैर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, टॉयलेट जो है हर जगह बनाए जा रहे हैं पूरे देश में, बड़ा अच्छा कदम उठाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। पर फिर भी अभी भी कुछ गांव में ऐसी चीजें नहीं, बाथरूम नहीं बने हुए, धीरे धीरे बन जाएंगे। वो जब लोग जाते हैं ना डिब्बा लेके अपना काम करने, वो पाजी एक तो धुंध पड़ी हुई है, ऊपर से खुले खेत, वहां पे और ज्यादा सर्दी लगती है। वहां पे जाके आप जब अपना काम करना शुरू करते हो, तो जितना भी आपका बॉडी का हिस्सा एक्सपोज होता है, वो 5 मिनट या 6 मिनट इतना सुन्न हो जाता है, उसके बाद 10 इंजेक्शन लगा दो, उसको खबर ही नहीं लगती। ये गोपाल अपना ना कीबोर्ड वाला, ये तो बाथरूम करने जाता नहीं, छोटे भाई को बोलता मेरी जगह तू करे। अच्छा मौसम बदलते टीवी पे आने वाले ऐड बदल जाते हैं, है ना। जैसे गर्मियां होती है, साबुन की ऐड बड़ी आती है, एक सुंदर सी लड़की टब में लेटी होती, झाग ही झाग, धीरे से पैर निकालती, फिर घुटना, आपकी सुंदर त्वचा के लिए ये लीजिए साबुन। तो जो आदमी ऐड देखना साबुन की, वो खूबसूरत लड़की को देख के अपनी बीवी को कोसता रहा, तू भी नहा लिया कर, मर ले कभी। अच्छा कहीं को आदत होती है कि बिल्कुल ड्राई स्किन बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया और हाथों में ऐसे ऐसे करते रहते। कहीं मेरे जैसे गलत समझ लेते कि क्या कर रही है। बहुत फनी नहीं था मुझे बहुत। अच्छा पाजी मुझे सिवाय 1990 के मुझे ये पसंद आया। अच्छा सर्दियों में लोगों को गरम गरम खाने की बड़ी आदत होती है। अब गरम गरम कोफ्ता मुंह में डाल लिया, कोफ्ते के अंदर जो आलू है वो और गरम निकलता है, फिर आदमी का फेंकने का दिल नहीं करता, फिर एडजस्ट करके आते हैं। कई बार ना मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हाथ में ले लेते हैं एक। सर्दियां शुरू होते ही ना स्वेटर, शॉल, मफलर, कंबल सबको ऐसे धूप दिखाते जैसे हमसे ज्यादा सर्दी इनको लग रही है। और जैसे ही आप पेटी से बाहर कपड़े निकालते हैं, पुरानी जैकेट ये वो, तो कॉकरोच अंदर से निकलते हैं, आंखों में हाथ रख के धूप पड़ती है ना, ऐसे करके निकलते भी, ये आज हमें क्या दिखा दिया।
कई लोग तो धूप नहीं लगवाते, ऐसे पहन लेते हैं, कई उनको नहीं होता कि यार नहीं सर्दी लग रही पहन लो, फिर उनके फिनाइल गोली की खुशबू आती है। वो तो चलो अच्छी बात है कि सर्दियों में सबके नाक बंद होते हैं, नहीं तो जिसने पहना खुद ही बेहोश होकर मर जाए, इतनी गंदी स्मेल होती है। अच्छा, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कई लड़कियां बड़ी डेडिकेटेड होती हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं। उनसे भी ज्यादा डेडिकेटेड लड़के जो 5:30 बैठे रहते हैं उनको ताड़ने के लिए। मैं कहता हूं ऐसी लड़कियों को तो इन लड़कों से शादियां कर लेनी चाहिए। जो आदमी पाजी सर्दियों में 6 बजे रजाई का सुख छोड़ के आपके पीछे आ सकता है, वो तो आपके लिए जान दे सकता है बंदा। ये सच्ची बात है। अच्छा, ऐसे लड़कों की जब शादी हो जाती ना, तो शादी के बाद लड़की तो 10 बजे तक सो रही है, ये सुबह उठ के ना 6 बजे बंदर टोपी पहनकर शॉल लेके दूध लेने जा रहा होता है आदमी। तो जो गाय भैंस बंदी है वो भी चिढ़ाती हैं, हाँ और कर शादी। अच्छा, लंदन वगैरह में जब सर्दी पड़ती है ना, वहां के लोग बड़े स्टाइलिश हो जाते हैं। लॉन्ग बूट, जीन्स टाइट, ये वो, कोट, हैट डाल लेते सर पे। हमारे यहाँ इतना होता नहीं है कि बंदर टोपी पहनी पूरी की पूरी रजाई ओढ़ के निकल जाते बाहर। और फिर देसी के 2 पैग मार के ना वहां पे अंगीठी सेक रहे होते हैं। फिर जब जैसे 3-4 पैग अंदर रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी बाहर आती हैं। भाई साहब देखना, काला धन तो आएगा बाहर। फिर 4 पैग और अंदर जाते हैं, काला धन आना ही चाहिए बाहर। 2 और गए ना, फिर ऐसे शराबी जब सुबह उठते हैं ना, काले धन का तो पता नहीं, सफेद कंबल आधा जला होता है, अंगीठी से जला के आ गए। कमाल कर दिया यार। सर्दियों में वैसे अंगीठी सेकने का, अलाव जलाने का बड़ा दिल करता है। जैसे अपना ये भाई, तबले वाले की बात कर, एक क्रिकेट का बड़ा शौकीन है बाजी। अच्छा, इसके दादाजी को और कुछ नहीं मिला तो इसका बैट जला दिया। अच्छा, खुद बैटिंग करते आधा घंटा टिका, इसके बैट के सहारे दादाजी पूरी रात टिक गए, और सुबह हत्थे के साइज जितना बैट रह गया। ये भी बड़ा क्रिएटिव, इसने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, ज्यादातर लोगों का मानना है कि शादी का मजा सर्दियों में ज्यादा आता है। दूल्हा दुल्हन को तो चलो आता ही है, बाकियों को भी आता है, क्योंकि आप जम के खा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। गर्मी में वैसे पसीना पसीना आदमी हो जाता है। लेकिन जिन लेडीज ने नई नई साड़ियां बनवाई होती, डिजाइनर साड़ियां, उनको बड़ा गुस्सा आता है, उसको चिढ़ आती है उनको, क्योंकि ऊपर से आपको शॉल लेनी पड़ती है, फिर सारी साड़ी तो ढक गई। फिर ये क्या करती है, पूरा शॉल लेके बैठी रहती है। जैसे बारात आ गई ना, तो शॉल उतार के पति को दे देती है, जिसने पहले से बच्चा उठाया होता है, वो फिर शॉल भी पकड़ लेता है। तो बीवी अपनी साड़ी सी पहन के, जीजा जी आ गए ये तो। अच्छा, जो आदमी पहले पूरा मफलर एक हाथ से बच्चा पकड़ा है, बीवी का शॉल, वो दूल्हे को देखने भी नहीं जाता, उसको पता है इसका भी वही हाल होने वाला जो मेरा हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर तो लेडीज हिम्मत करके ग्राउंड में घूम लेती ना, साड़ी पीछे बैकलेस पे। सो आप इस तरफ क्या लगा है, उन्होंने साड़ी दिखाने जाना होता है, इस तरफ क्या है, बालूशाही, ओके। धीरे धीरे जब ओस पड़नी शुरू होती ना, फिर ये सीधा ही वहां पहुंचती जहां फेरे हो रहे होते हैं ना, आग जल रही होती है, पंडित जी के पास जाके बैठ जाती फिर, और इनका कोई धार्मिक होने का, मंत्र सुनने का दिल नहीं करता भी। अच्छा, सर्दियों की शादी में पंडित भी जल्दी शुरू कर देते फेरे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि धोती पतली है। कि सर्दी अगर खतरे के निशान से ऊपर चली गई तो ये उनका आखिरी फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, कई बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, जिस कमरे में माँ बाप सो रहे ना, उनको पंखा जला जाते हैं भरी सर्दी में। उनकी इस हरकत की वजह से ना जायदाद का एक हिस्सेदार और आ जाता है फिर। दिस वाज फनी। सर्दियों के दिनों में ना खुले खुले मैदान जो होते हैं, कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं। तो सर्दियों में जोश लाने के लिए ना कुछ वीर रस के कवि सरहद पे जाके मरने की बातें करते हैं, मरने मारने की कविताएं। जैसे उतर के नीचे आए निमोनिया हो जाता है, फिर हॉस्पिटल में पता लेने जाए, प्रोग्राम पकड़ लिया, 1800 रुपया दिया है, 2000 मेरा लग गया। सर्दियों में खाना खाने का बड़ा मजा आता है। तरह तरह के पराठे बनते ना, आलू का, प्याज का, गोभी का, मक्खन डाल के, मूली के पराठे। अरे जो मूली वाले खाता है सबसे ज्यादा रजाई वही गर्म करता है। ओ, पोल्यूशन ओरिएंटेड जोक। अरे सर्दियों में ना बुखार जुकाम बड़ा होता है, तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग ऐसे वेले होते डॉक्टर ना, जो सलाह देने लगते हैं, काका जुकाम है, थोड़ी सी हल्दी लो, सौंठ लो, तुलसी के पत्ते लो, अदरक लो, काली मिर्च लो, इतना सा काला नमक लो। आदमी बोलता है, चाचा पहले रुमाल लो, खच करके खत्म करो काम ना, क्या कर रहे हो। मुझे बचपन में इतना जासूस बनने का शौक था, मेरा दिल किया कि मैंने बड़ा होकर जासूस ही बनना है। क्योंकि मैंने जितनी भी जासूसों वाली फिल्में देखी, खास तौर पे आप कभी देखिए हॉलीवुड और बॉलीवुड के जासूस में जमीन आसमान का फर्क। वहां के जासूस देखो आप, हमेशा सुंदर सुंदर लड़कियां, जेम्स बॉन्ड,
काले कपड़े पहने, चश्मा, महंगी महंगी गाड़ियां। हमारे जासूस को भिखारी बना देते हैं। तो सड़क पे गाना गा रहा होता है जाके, दे दाता के नाम, साथ में जासूसी कर रहा है। ये क्या? अच्छा, उनके जासूस देख लो आप, हॉलीवुड के, प्लेन क्रैश हो जाता तब भी बच जाता। हमारा जासूस उसको कोई गाड़ी टक्कर मार के मार जाती है उसको बेचारे को। हॉलीवुड का जासूस अलग है, गुंडे उससे भागते हैं, वो पीछे पीछे भागते हैं, जेम्स बॉन्ड, आई विल किल यू राइट नाउ। हमारा जासूस खुद भाग रहा होता है बेचारा, भागता भागता फिर सुनसान जगह पे एक पीसीओ मिलता है उसको, पब्लिक टेलीफोन, जो सिर्फ इसी के लिए रखा होता है। सबको पता है कि ये फंसेगा, फिर वहां से फोन करेगा। अच्छा, पुलिस को नंबर मिलाया है तो सीधी काम की बात करना, तूने किसको खून करते देखा? लंबी लंबी बातें करेगा। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, मैं बोल रहा हूं, हाँ, आज मुझे इस गद्दार का नाम पता चल गया है, जो शराफत की आड़ में हमारे देश को लूट रहा है, जो ड्रग्स का धंधा कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लाखों नौजवानों की रगों में नशा दौड़ रहा है। आज मैं उसका नाम बताऊंगा। इसी देर में ट्रक आया, पब्लिक बूथ के साथ जासूस की आउटगोइंग। तू क्या कर रहा है? तेरा काम है, तू भाग रहा है, तेरे पीछे गुंडे लगे, सीधा सीधा फोन मिला, हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, सर विलन का नाम मदनपुरी है, काम खत्म। वेट कर रहा है जब तक ट्रक आके ठा करके नहीं मारेगा, उसने बताना नहीं। अच्छा, कई बार तो हीरोइन ना विलन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं गाना गाने, भेस बदल के, पूरा गाना बना होता है, विलन पूरा एंजॉय कर रहा था। जैसे गाना खत्म होता ना, चुपचाप जाता है विलन, उसकी मूंछ उतार देता है, मुझे पता था तुम आओगे विजय। उसको स्टार्टिंग में पता होता है, उसको पब्लिक के एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना है। ऊपर से उसको पता है श्रीदेवी का डांस चल रहा है, क्यों बंद कराएं, वो भी एंजॉय करता है। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि आदमी ही जासूस होते हैं। आप देख लो जेम्स बॉन्ड, करमचंद या व्योमकेश बख्शी, दुनिया में 3 ही आदमी जासूस हुए हैं। कभी लेडीज पे फिल्म नहीं बनती जासूसी की, पत्नियों में बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी की सारी जासूस होती हैं। आप कोई भी चीज ले लो, ये शक करना इनकी हॉबी होती है, इनबिल्ट। पति वैसे कभी आ जाए ना, तो खुश आ रहा है पति घर ऑफिस में, तो वहीं पूछती है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या हो रहा है? अगर आदमी थोड़ा रोमांटिक मूड में, आज बड़ा प्यार आ रहा है, क्या हो क्या रहा है तुम्हें? अगर आदमी कुछ ना बोले, बड़े चुप चुप शराब पी गए हो, हर बात में शक करेंगी। अच्छा, जो लोग शराब पी के आते हैं तो उनको छुपाना भी होता है कई बार बीवियों के डर से, कोई इलायची खा लेगा, कोई पान खा लेगा। अच्छा, शराबी आदमी ज्यादा अवेयर होता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। पता तब चलता है जब फ्रिज का दरवाजा खोल के बाथरूम वाला काम कर देता है वो, तब पता चलता है इसने पिया। अच्छा, मैंने सुना क्रिकेटर्स की वाइफ बड़ा प्यार करती है, साथ में मैच देखने जाती हैं। ये प्यार व्यार कम ही होता है, ये देखने जाती हैं कि टेस्ट मैच की आड़ में कोई 2020 तो नहीं खेल रहे कई बार जाके। अच्छा, पत्नियों की एक और आदत मैं आपको बताता हूं, शक करने वाली, जो दाल बनाते वक्त ना इनका अपना बाल गिर जाए ना, नजर नहीं आता इनको, चाहे पूरा जुड़ा ही गिर जाए, जो नकली लगाते हैं ना पूरा जुड़ा, उसको भी कोफ्ता समझ के सर्व कर देती। लेकिन पति ने अगर काली शर्ट भी पहनी ना, ढूंढ के काला बाल निकालेंगे उसमें से, और फिर सीधा इल्जाम लगाती, पूछती भी नहीं है ये कौन है, ये चुड़ैल। आदमी भी गुस्से में बोलता, तेरी मां से मिलने गया था, उसका है वो, चुड़ैल है बता। अच्छा, कुछ लोग एग्जाम में ना पर्चा लेके चले जाते हैं चुपचाप नकल मारने के लिए। ये अपना दिनेश है ना, ये ऐसे ही लिख गया था हिस्ट्री का पेपर, और ये अकबर का पूरा युद्ध लिख के ले गया। ऊपर से आगे टीचर, इसने कागज मुंह में डाले, खा लिया। अगले दिन अकबर की सारी सेना फ्लश हो रही थी। अच्छा, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं ना, उनको भगवान पे भी भरोसा नहीं है, वहां पे भी चप्पल छुपा छुपा के रखते हैं। गंदी सी चप्पल भी पहननी होगी ना, तो उसको इतना छुपा देते हैं कई बार कि वापस आते तो खुद नहीं ढूंढ पाते। इतना बास मार रहा जूता, फिर चूहा आके देके जाता, कहता ये लो, ये मेरी चूहिया ने फीते चाट लिए, उसका पेट खराब हो गया अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, खुजली छुपाते हैं। ऐसे पब्लिकली खुजली नहीं कर सकते, अगर हो रही है ना तो आदमी एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर बैठा है तो बैठा बैठा अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। फिर ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, एक्सक्यूज मी बोल के जाते हैं, एक्सक्यूज मी, फिर वॉशरूम में जाके फिर लगा। शादी से पहले कई लड़के ना अपनी आदत छुपा लेते कि हम तो दारू पीते नहीं। फिर जब ससुर के साथ बैठे पैग बना रहे थे ना, फिर ससुर पूछता है, बेटे आपने बताया नहीं आप दारू पी लेते? तो कहता, आपने बताया था आपकी बेटी खून पी लेती है।